आप जहाँ कहीं भी चले जाइए वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है। वहाँ पे इंग्लिश में आपको इंटरव्यू देना पड़ता है, वहाँ पे इंग्लिश में आपको बातें करनी होती है। उसके बिना हमारा काम नहीं चलता है, इसीलिए इंग्लिश हमारे लिए बहुत ही कंपलसरी है। तो चलिए, इंग्लिश जैसा कि आपको पता है कि एक लैंग्वेज है, केवल लैंग्वेज है, ये बात ध्यान में रखना है। इंग्लिश कोई मतलब जादू मंदिर नहीं है, बहुत कुछ बड़ा नहीं है, बस एक लैंग्वेज है। तो हम उसे लैंग्वेज के तौर पे पर ही देखेंगे, उसको हम लैंग्वेज के तौर पे ही देखेंगे। जैसे हिंदी हमारी लैंग्वेज है, तो हिंदी में क्या क्या हम सीखते हैं, क ख ग घ ये सब सीखते हैं। वैसे भी इंग्लिश में भी ज़्यादा कुछ नहीं होता है। इंग्लिश में ABCD हम लेटर्स सीखते हैं, इंग्लिश में हमें लेटर्स सीखने को मिलता है। इंग्लिश में भी हमें लेटर सीखने को मिलता है, ABCD, फिर स्मॉल ABCD होता है, ये सब है। तो लेटर्स हम सीखते हैं इंग्लिश में। और लेटर्स के बाद अब आते हैं वर्ड्स। लेटर्स के बाद आता है वर्ड्स। ये वर्ड्स जो है किससे मिलके बनता है, तो ये वर्ड्स जो है ये लेटर्स से मिलके बनता है। जैसे DOG डॉग है, तो DOG डॉग में देखिए D है, O है और G है, ये आपस में लेटर मिलके क्या बनाते हैं, वर्ड्स बनाते हैं। ये वर्ड्स बनाते हैं। ओके, इसके बाद जो है वर्ड्स आपस में मिलके सेंटेंस बनाते हैं। ये जितने भी वर्ड्स हैं ये आपस में मिलके क्या बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे। ये जितने भी वर्ड्स हैं आपस में मिलके सेंटेंस बनाएंगे, जिसको कि वाक्य कहा जाता है हिंदी में। अब एक सेंटेंस का जो नॉर्मल फॉर्म होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, ये सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस को कंट्रोल करने का काम करता है। सब्जेक्ट के द्वारा ही किसी भी सेंटेंस को कंट्रोल किया जाता है। इसके बाद हमारा आता है वर्ब। वर्ब दो तरह के होते हैं। वर्ब दो तरह के होते हैं, एक होता है हेल्पिंग वर्ब और एक होता है मेन वर्ब। जब मैं वर्ब पढ़ाऊंगा तो उस समय आप लोग जान जाइएगा कि वर्ब क्या होता है। इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स। ये ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स क्या है, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़ने के बाद जो बाकी जो वर्ड्स बचते हैं उसको अदर वर्ड्स के कैटेगरी में डाला जाता है। अब हम क्लास में क्या करेंगे कि वर्ड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, वर्ड्स में जो है आपको अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगे। कुछ कुछ उनमें नाउन होगा, कुछ कुछ उनमें आपको प्रोनाउन भी देखने को मिलेगा। प्रोनाउन के बाद आपको वर्ब भी देखने को मिल सकता है, और वर्ब के साथ साथ प्रीपोजिशन भी देखने को मिल सकता है। तो जैसे कि मैं क्लास में धीरे धीरे जैसे आप पढ़ाते जाऊंगा, जैसे कि मेरे क्लास में अभी प्रीपोजिशन पढ़ाया जा रहा है, मैं प्रीपोजिशन पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको प्रीपोजिशन की वीडियो अपलोड करके दे रहा हूँ। जैसे इसके बाद प्रीपोजिशन के बाद कंजक्शन हो गया, इंटरजेक्शन हो गया, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा वैसे वैसे मैं आपको वीडियो अपलोड करके देते रहूंगा। ओके, जैसा कि हम लोग प्रीपोजिशन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो प्रीपोजिशन में आप पहला पॉइंट आप देख लीजिए, प्रीपोजिशन होता क्या है बेसिकली। तो ये एक लॉजिकल रिलेशनशिप है, या एक लॉजिकल रिलेशनशिप है दो या दो से ज्यादा लोगों या फिर जगह के बीच में। उनके बीच में क्या है, एक लॉजिकल रिलेशनशिप है। जैसे ऑन हो गया, आफ्टर हो गया, बिफोर हो गया, ये सब क्या है, प्रीपोजिशन है। इसके बाद अगला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट जो है, प्रीपोजिशन जो है जनरली जो है ये नाउन फ्रेज और प्रोनाउन के द्वारा फॉलो किया जाता है। बेसिकली देखिए, नाउन फ्रेज क्या होता है, तो नाउन फ्रेज जनरली अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, ये क्या होता है, एक ग्रुप होता है। किसका ग्रुप होता है, ये वर्ड्स का ग्रुप है। ठीक है, और यहाँ पे जो ये वर्ड्स का ग्रुप है, जो ये जो हेडेड बाय नाउन के द्वारा क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। ये यहाँ पे आपको ये समझना है। तो इसको ही कहा जाता है नाउन फ्रेज कहा जाता है। ओके, नाउन फ्रेज इसी को कहा जाता है। प्रीपोजिशंस के यहाँ पे हम टाइप्स देखते हैं। यहाँ पे टोटल 3 तरह के प्रीपोजिशंस पाए जाते हैं। एक होता है प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस, एक है आपका डायरेक्शन और एक है आपका टाइम। ये 3 तरह के आपके जो है ये प्रीपोजिशन के यहाँ पे आपके टाइप्स है। इसके कुछ उदाहरण आप ले लीजिए, जैसे अप हो गया, डाउन हो गया, टुवर्ड्स हो गया। ये आपके कुछ एग्जांपल्स रहे। ठीक है, इसके बाद जो है प्लेस के कुछ एग्जांपल देख लीजिए। प्लेस या फिर पोजीशन भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे पोजीशन के कुछ एग्जांपल्स आप यहाँ पे देखिए क्या क्या होता है। तो
पोजीशन के एग्जांपल्स है एट है, इन है इत्यादि, ये सब जो है इसके एग्जांपल है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है टाइम। टाइम की कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे ये है आपके, जैसे सिंस हो गया, सिंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं प्रीपोजिशन के तौर पे। फॉर हो गया, इसके बाद एट है, ये सब प्रीपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद जो है आप और भी बहुत सारे हैं प्रीपोजिशंस, बट हम क्या करेंगे, धीरे धीरे करके सीखेंगे, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या करूंगा, इसके बारे में बारी बारी से डायरेक्शन के बारे में बताऊंगा, फिर पोजीशन प्लेस के बारे में बताऊंगा, फिर टाइम के बारे में बताऊंगा। ये सब, इन सब चीजों के बारे में मैं आपको धीरे धीरे करके बताते रहूंगा। और ये सब है, ये बेसिकली एटसेट्रा लिखा है मैंने, etc की जगह पे आप एटसेट्रा यूज कर सकते हैं, बात बराबर ही है, उसी का फुल फॉर्म होता है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।